लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कुमार बाग का स्टील प्लांट आज भी बंद है। चनपटिया के चीनी मिल जो है 1994 से बंद है। और चंपारण का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट अस्पताल बना है GMCH, और वहाँ के सड़क का स्थिति देखिए, वो तो बना नहीं। वहाँ के जो सांसद है उनसे तो सड़क तो नहीं बना, तो चंपारण का एयरपोर्ट कहाँ से चालू करवा करता है तो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं बकरिया हवाई जहाज और भैंसी हवाई जहाज करना होगा। फिर भी वहाँ के अस्पतालों में जो है व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पे दवा भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आधे रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज जो है दम तोड़। तो इसका रनवे जो है बहुत बड़ा है और 121 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि मेरा बिहार के एक पश्चिमी चंपारण में एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं हुआ। मोदी जी हर चीज की गारंटी लेते हैं कि मैं जिस वादे को करता हूं, कहता हूं, उस वादे को मैं पूरा भी करने का हाल जानता हूं। तो इससे क्या लगता है कि मोदी जी जो है वो एक ईमानदार नेता है, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी नरेंद्र मोदी जी जो है अपने वादे को करते हैं, लेकिन वादे से कभी मुकर भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मोदी जी जो है वो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं जहां पे मैं मौजूद हूं ये बिहार का एक इकलौता ऐसा शहर है जो कि इंटरनेशनल है, यानी ये हमारा देश और एक किसी अन्य देश के साथ जो है ये जुड़ा हुआ शहर जिसका नाम रक्सौल है। मैं उसी रक्सौल एयरपोर्ट पे मैं मौजूद हूँ और ये हेलीपैड है जिस पे हवाई जहाज जो है उतरती है। मैं इसी हेलीपैड पे मौजूद हूँ और आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट के बारे में आप लोग को बता दूं कि 1962 में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। जिस वक्त हमारा देश इंडिया और हमारे दूसरे देश चीन के साथ जो है जंग छिड़ी थी, उस वक्त जो है इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था ताकि यहाँ पे जो है हवाई जहाज या फिर लड़ाकू विमान जो है इस पे उतारा जा सके, और उसी लिए जो है इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद जो है हमारी सरकारें जितनी भी आई उन सारी सरकार जो है लॉलीपॉप के तौर पे देती रही कि मैं इस एयरपोर्ट को जो है चालू करा देंगे, इसको जो है यहाँ पे यात्री उतरेंगे। चंपारण वासियों के लिए जो है एक सौगात दिया जा रहा था। हर वक्त हर वादे जो है पूरे कहे जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उसके बाद जो है मैं आप लोग को बताऊं कि आज भी ये इस एयरपोर्ट पे ना एक जहाज उतरा है तो सिर्फ और सिर्फ वही चमचा नेताओं के वजह से जो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। चमचा नेताओं सब आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि मैं अगर जीत गया, मैं अगर शासन में आ गया, मैं सरकार में आ जाता हूँ तो मैं इस एयरपोर्ट का जो है जीर्णोद्धार करा दूंगा, मैं इस एयरपोर्ट को जो है चालू करा दूंगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हुआ तो आप देख सकते हैं इधर बकरी जहाज चल रहा है, बकरियां चल रही है, हग रही है, इधर भैंस जो है चल रही है, हग रही है। सब यही हो रहा है इस एयरपोर्ट पे, न कि यहाँ पे कोई जहाज अभी तक उतरा है। यहाँ पे उतरता है तो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं बकरिया हवाई जहाज और भैंसी हवाई जहाज। जो यहाँ पे देखिए उधर में भी जो है भैंसिया चल रही है, हग रही है, और यहाँ पे भी जो है बकरिया अपना चल रही है, काम कर रही है। बना तो बना सिर्फ और सिर्फ आज देखिए कूड़ा कचरा से भरा हुआ आज रनवे है जिसपे हवाई जहाज को 1962 में जो है उतारा गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय कुछ रिपोर्टर जो है यहाँ पे मौजूद है। क्या लगता है भैया कि यहाँ पे सांसद भी जो है हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा लॉलीपॉप दिया गया और तीसरी बार भी जो है वो सांसद बन गए, लेकिन ये उनका चौथा ट्रिप है। चौथा ट्रिप होने के बाद अब संजय जायसवाल जी कौन सा लॉलीपॉप में मलाई मारने वाले हैं ताकि फिर से जो है इस एयरपोर्ट का निर्माण हो सके। 6 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंपारण पहुंचे थे। 12,800 करोड़ का सौगात देकर उन्होंने गया, लेकिन ये चीज़ उनको नहीं पता कि यहाँ एक एयरपोर्ट बनना चाहिए। और 1962 से जो है एयरपोर्ट का सपना जो है यहाँ की जनता देख रही है, लेकिन आज तक भी जो है एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं हुआ है। अगर मैं सबसे बड़ा किसी को मैं दोषी मानूं तो यहाँ के स्थानीय जो सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल है, उनको मैं दोषी मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से 3 टन यानी 3 बार यहाँ से सांसद बन गए, लेकिन यहाँ के लोगों का जो समस्या होता है, समस्याओं का समाधान आज तक भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी उन्हीं को मानेंगे। यहाँ के लोगों ने कीमती वोट देकर यहाँ के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को वोट दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने सांसद से कभी सवाल नहीं पूछा, नेताओं से कभी सवाल नहीं पूछा कि मेरे क्षेत्र के लिए आपने क्या किया, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। आज जिस जगह आप खड़े हैं ये बिहार का एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इसका रनवे जो है बहुत बड़ा है और 121 एकड़ में ये जो है फैला हुआ है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि मेरा बिहार के एक पश्चिमी चंपारण में एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं हुआ। आज भी मैं पटना जाता हूं, एयरपोर्ट पे जाता हूं, उड़ान भरना रहता है तो मैं पटना से फ्लाइट पकड़ता हूं। तो कहीं ना कहीं हम चंपारण वालों को कहीं ना कहीं ये गलत है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं संजय जायसवाल को मैं दोषी मानूंगा। संजय जायसवाल, अच्छा संजय जायसवाल जो है 3 बार सांसद बन गए, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। संजय जायसवाल ने कोई ऐसा अहम काम किया हो अपने रीजन में 3 टर्म में
जो आपको अच्छा लगा हो। आपने चनपटिया चीनी मिल देखा है? हाँ जरूर। 1994 से चनपटिया का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, आज भी खंडर है। चनपटिया के चीनी मिल चालू क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन संजय जायसवाल भी इस पे तो बोले थे कि अगर 2019 में फिर से अगर जीतते तो चनपटिया चीनी मिल जो चालू कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। नेता जानते हैं क्या? नेता जो हमेशा झूठ बोलते हैं। लॉलीपॉप तो देते ही हैं, आजकल लॉलीपॉप ही चल रहा है। मैं जनता को भी दोषी मानूंगा जो कहीं ना कहीं 3 टर्न बार सांसद को चुनाव में आपने जिताया। जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट देते रहिएगा तो ऐसे ही बिहार आपका विकसित होते रहेगा। देख रहे हैं ना बिहार कितना विकसित है। चंपारण में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा अगर गलती कोई है तो वो है जनता। क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद जो है संजय जायसवाल, उनको 3 टर्म जिताया गया और 3 टर्म में एक एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया। चनपटिया चीनी मिल जो है उसका जीर्णोद्धार नहीं। और मैं बताता हूँ, एक चीज और मैं बताता हूँ। चनपटिया के 3 ऐसे चीज हैं जो अगर चालू कर दिया जाए ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कुमार बाग का स्टील प्लांट आज भी बंद है। चनपटिया के चीनी मिल जो है 1994 से बंद है। और चंपारण का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो नेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है इसको। इसका रनवे देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, 121 एकड़ में जो है फैला हुआ है। ये तो पटना से मेरे को लगता है 2 गुना ज्यादा है। पटना से बड़ा है, पटना छोटा है। पटना का जो आपने एयरपोर्ट देखा है वो पटना वाला एयरपोर्ट जो है छोटा है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर इसको कहीं ना कहीं चालू कर दिया जाए, विकसित कर दिया जाए तो यहाँ को लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ को लोगों को यहाँ से उड़ान भरने में सुविधा होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे सोच विचार करना चाहिए। मैं यहाँ की जनता से मैं विनती करना चाहता हूँ। सोच विचार की तो बात सरब गई, क्योंकि जितने नेता आते आप देखिए वहाँ पे जो है हेलीपैड बना है, एच लगा था, हेलीकॉप्टर उतरा था। और हाल फिलहाल में जो यहाँ पे भी बना हुआ है, तो हाल फिलहाल में यहाँ पे नेता तो आते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। नेताओं के लिए सुविधा है, जैसे कि हेलीपैड बनता है। नेताओं के लिए इलाज कराना पड़ता है। अगर इलाज कराना रहता है तो नेता कहाँ जाते हैं पता है? विदेश जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। लेकिन जनता को अगर इलाज कराना होगा तो यहाँ के स्थानीय अस्पताल में इलाज कराना होगा। फिर भी वहाँ के अस्पतालों में जो है व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, वहाँ पे दवा भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आधे रास्ते में एम्बुलेंस में मरीज जो है दम तोड़ देते हैं। जो भी नेता के जो परिवार होंगे नेताओं के, तो उन लोगों के लिए सुविधा मिलता है, लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है।